अर्थराइटिस में सूक्ष्म व्यायाम कहने में सूक्ष्म है, देखने में सूक्ष्म लगता है, आसान सा अभ्यास लगता है, लेकिन जिसे अर्थराइटिस है उसके लिए यह वरदान साबित होता है। तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया, इसको कम से कम 15-20 बार घुमाए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। हमेशा ध्यान रखना है बार बार कि बैक स्ट्रेट हो, श्वासों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पर इस प्रकार से रख लें और अपने कंधों को इस तरह से घुमाना है। इससे हमारी जो कैल्विक और पीछे स्कैपुला पूरी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे कंधों की, शोल्डर्स की। तो अर्थराइटिस में जो हमारे कंधों में कई बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं उठ पाता, कंधे जाम हो जाते हैं, सोने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इस प्रकार के जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हुए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वहाँ का जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो गए हैं, वो यूरिक एसिड हो या कुछ और हो, वो रिलीज हो जाता है, तो हमें रिलीफ मिलता है। इसके बाद अपने हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, रिस्ट कलाइयों को एक दूसरे की कलाई को पकड़ लीजिए। अब अपने लेफ्ट साइड स्ट्रेच कीजिए, इससे हमारे साइड की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। श्वासों की गति सामान्य चलती रहे, लंबे गहरे श्वास भरते रहें, पूरा फेफड़ों में लंबा श्वास भरें और पूरा छोड़ें। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, इस कारण भी हमारी हड्डियां, हमारे सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जब हम पूरा श्वास भरते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से होता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो बहुत सारे रोग तो केवल प्राणायाम से भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को, अंगुलियों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, पीछे बैक पर रखना है और एंटी प्रेशर क्रिएट करना है अपने हाथों से सर की तरफ, सर से हाथों की तरफ। जो हल्का सा कंपन आपको महसूस होगा उसको महसूस कीजिए। इस तरह से 1 बार, 2 बार, 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ला करके सहजता से अपने घुटनों पर रख लीजिए। अपने दाहिने हाथ को उठा करके दाएं साइड, मस्तक पर दाएं साइड रख करके फिर से उसी तरह से एंटी प्रेशर क्रिएट करना है, श्वास भरते हुए। फिर लेफ्ट साइड से किया, इसी तरह से दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करके अपने माथे पर रख करके अगेन उसी तरह से एंटी प्रेशर क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। इसके साथ साथ हमें गर्दन के लिए, क्योंकि हमारे सर्वाइकल में अर्थराइटिस का इफेक्ट आता है, तो गर्दन की एक्सरसाइज करने चाहिए। तो आराम आराम से गर्दन को अपने दाहिनी साइड मोड़ लें, श्वासों की गति सामान्य, फिर बाएं साइड मोड़ लें, थोड़ा ऊपर। इन अभ्यासों को अभी 1-1, 2-2 बार करा रहे हैं, लेकिन आप 10-10 बार करें। नीचे किया पूरा, फिर अपने कान को कंधे से टच, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, हमारे शोल्डर नॉर्मल रहेंगे, बस कोशिश कीजिए कि हमारा कान टच हो जाए, उससे डायरेक्शन सही आएगा। और फिर उसके अलावा रोटेशन, नेक रोटेशन करें, अपनी गर्दन को थोड़ा टाइट करके और इस तरह से चारों तरफ घुमा लें। तो ये अर्थराइटिस के कारण जब हमारे सर्वाइकल या थोरेसिक हो, लंबर हो, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें यदि असर आता है, तो इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपने नेक का रोटेशन करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हमने हाथों के एक्सरसाइज किए, नेक के एक्सरसाइज किए, हमारे एल्बो के किए, शोल्डर्स के किए,
पैरों में आर्थराइटिस का बहुत असर पड़ता है, तो अपने पैरों को सामने खोल करके कुछ पैरों के एक्सरसाइज करने चाहिए। इसमें क्या करना है, हमारे पैरों की जो अंगुलियां हैं इनको हमें आगे पीछे करना है। ये देखने में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन आर्थराइटिस से जो पीड़ित है वो यदि इसको करे तो उसको एक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से श्वासों को लंबा गहरा लेते हुए पूरी एकाग्रता से, कोई भी योग तब अफेक्ट करता है जब वो पूरी विधि मेथड के साथ किया जाए, राइट टाइमिंग के साथ किया जाए कि उस योग को करने के लिए जितना समय ज़रूरी है हम उसको उतना समय दें। तीसरी चीज़, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेट होकर के हम योग नहीं करेंगे तो जितना लाभ हमें होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जो घटनाएं, जो परिवर्तन हमारे अंगों में हो रहे हैं उससे हमें फील करना है। दूसरे अभ्यास में अपने पंजों को पूरा सामने ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए और कंसंट्रेट होकर के फील कीजिए। जब हम पंजों को सामने ले जाते हैं तो यहाँ से साइड से पूरी मसल स्ट्रेच होती हैं, उस स्ट्रेचिंग को हमें फील करना है। फिर वापस ले आए, पूरा पीछे ले आए, फिर पूरा सामने खींचे, फिर पूरा पीछे ले आए। साइटिका जैसी बड़ी प्रॉब्लम में भी कई बार ये सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा व्यायाम हमारे लिए बहुत रिलैक्स देने वाला हो जाता है। इस तरह से फिर अपने हाथों को पीछे रख करके और पैरों को घुमाएं। राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाया, कम से कम 10-20 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये एक अभ्यास है जो हमारे पैरों का जो टार्सल मेटाटार्सल है वहाँ की बोन्स को हेल्दी करता है। पैरों में थोड़ा गैप लेकर के हमारे जो अंगूठे हैं उनको आपस में मिलाने का प्रयास कीजिए। ये हमारे हिप जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, हमारे थाइस की जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स में जो पेन है उसको ठीक करता है। फिर आर्थराइटिस का असर आता है घुटनों पर। तो घुटनों के लिए हमें क्या करना है, घुटनों की जो कटोरियां हैं हमें घुटनों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, कई बार हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऊपर उठाने लगते हैं। हमें स्टेबल रखना है अपने पैरों को, और उसके अलावा जो कटोरियां उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि विधि ठीक है, ये जो घुटनों के ज़मीन और घुटनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो गैप फिल होगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। हम घर में टेलीविज़न देखते हैं, किसी से बातें कर रहे होते हैं, 1 सेकंड में 2 से 3 बार भी अभ्यास हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की घुटने दर्द की समस्या, वो आर्थराइटिस के कारण हो या हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण हो, विटामिन डी या B12 की कमी के कारण हो, घुटने दर्द की समस्या जब हमारा हैवी वेट होता है, और स्पेशली माताएं बहनें जब किचन में खाना खड़े खड़े बनाती हैं, बर्तन साफ़ करने से लेके खाना परोसने से लेकर के झाड़ू पोछा करने से लेकर के सारे काम सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक जब खड़े रहना पड़ता है तो हमारे घुटनों पर जोर पड़ता है, और ऊपर से जब हैवी वेट हो तो घुटने फिर जवाब देते हैं। तो घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो आर्थराइटिस में इन अभ्यासों को करें।